हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूपी बोर्ड के छात्रों कक्षा 12 में हिंदी काव्य खंड में आधारित सुमित्रा नंदन पंत जी का आज हम आपको जीवन परिचय पढ़ाएंगे। तो ये छात्रों, आज इनके जीवन परिचय में आपको विस्तारपूर्वक पढ़ाते हैं। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लेखक का नाम डालेंगे कुछ भी लिखने से पहले, फिर उनका जीवन परिचय डालेंगे, फिर हम डालते हैं जीवन परिचय डालते हुए लिखते हैं। तो कहा जाता है शिव कुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरम प्रदेश कुमांचल अर्थात कुमाऊं के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि जो सुमित्रानंद पंत जी थे उनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 को। और कहाँ हुआ था? हिमालय के सुरम प्रदेश कुमाऊं के एक कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहते हैं हाई स्कूल में अध्ययन के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। कहते हैं कि इन्होंने पढ़ाई के लिए जो है अल्मोड़ा के एक राजकीय हाई स्कूल में इन्होंने अपना क्या लिया? प्रवेश लिया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद पंत रखा। और कहते हैं जब इस स्कूल में इन्होंने प्रवेश लिया था तो इन्होंने जो इनका पहले नाम था गोसाई दत्त उससे बदलकर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद जो है इन्होंने एक इलाहाबाद के एक म्योर सेंट्रल कॉलेज में क्या लिया? प्रवेश लिया। और वहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में आने पर इन्होंने जो है उस कॉलेज को भी इन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। ये कहते हैं कि फिर स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। फिर कहते हैं इन्होंने स्वयं ही मतलब घर पर रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और आदि साहित्य विषयों का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से थी। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने तो अध्ययन तो किया, इसके अतिरिक्त जो है इनका जो है उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर जो है इनकी जो रुचि जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और इनकी रुचि जो है उसके प्रति प्रारंभ हो गई। इलाहाबाद वापस आकर रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। कहते हैं कि इन्होंने इलाहाबाद वापस जाकर जो है रूपाभा नामक पत्रिका के प्रकाशन में लग गए और उसी के बीच मतलब दौरान जब ये पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे तो उसी के बीच नर्तक जो थे उदय शंकर से इनका क्या हुआ? उदय शंकर से इनकी जो है वो मित्रता हुई, अर्थात ये उनकी संपर्क में आए, ऐसा भी कह सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं इनका जो परिचय हुआ आना साना किससे हुआ? इनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित पंत जी ने अनेक काव्य रचनाओं क्या कहते हैं कि पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर किरण, स्वर धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित हुए। कहते हैं जब ये अरविंद घोष के संपर्क में आए तो कहते हैं उनके दर्शन से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि पंत जी ने जो है अनेक काव्य संकलन जैसे स्वर धूल, स्वर किरण, उत्तरा आदि जो है पुस्तकें जो क्या है इन्होंने रचनाएं जो है वो प्रकाशित की। फिर कहते हैं वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान, कौन से सम्मान से? 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। किस भूषण से सम्मानित? से इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है इन्हें क्या किया गया? प्रदान किया। इन्हें 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान कला एवं बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी पर इनको जो है वो पुरस्कार भी जो है क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। तो इनको अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इन्होंने जो है आजीवन अविवाहित रहकर काव्य साधना ये करते रहे। इन्होंने संकल्प किए आजीवन जो है ये काव्य साधना करते रहेंगे। कहते हैं भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा चिदम्बरा पर भी इनको क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें क्या है सम्मानित किया गया था। कहते हैं साहित्य साधना करते हुए साहित्य जगत के इस महापंथी अर्थात जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी थे उनकी मृत्यु 28 दिसंबर
1977 में कहते हैं इन्होंने शाही साधना को विराम देते हुए इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं इनके साहित्य के विषय में इनका क्या योगदान रहा था, साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान है। तो आइए देखते हैं इनका साहित्य के विषय में क्या योगदान है। तो कहा जाता है छायाती युग के प्रतिनिधि कवि जो सुमित्रानंद पंत जी थे, इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। कहते हैं इनकी प्रथम रचना वर्ष 1916 में आई। इनकी जो प्रथम रचना थी किस वर्ष में आई, 1916 में आई। उसके बाद वर्ष 1900 में इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई और पंत जी ने काव्य में कोमल एवं सुंदर बाहु की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रगति का शिव कुमार कवि भी कहा जाता था। अर्थात कहने का मतलब है कि जब पंत जी के काव्य में कोमल एवं सुंदर बाहु की अभिव्यक्ति होने लगी तो लोगों ने इन्हें प्रगति का शिव कुमार कवि करके जो है इन्हें नाम से संबोधित कर दिया। और तो ये तो था इनके साहित्य के बारे में। आप जान लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जो रचनाएँ हैं उनकी कौन कौन सी हैं। तो कहा जाता है कि इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं वो हैं काव्य रचना है जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर किरण, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। और जो इनके गीत नाट है उसमें ज्योत्सना, रजत सिगर, आतिमा, ये सब क्या हैं, इनकी गीत नाट हैं। इसके अलावा जो कहा जाता है कि इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे हार, 1960 में कहानी संग्रह में इनके 5 कहानियों का जो समूह है वो देखने को मिलता है। तो ये सब इनकी क्या हैं, कृतियां हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुज्जन, युगांत, युगवारी, ग्राम्या, ज्योत्सना, रजत शिखर, आत्मा, हार, 5 कहानियां, ये सब इनके क्या हैं, ये सब इनकी क्या हैं, कृतियां अर्थात रचनाएं हैं। तो अब जानते हैं इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो कहा जाता है तो सबसे पहले काव्यगत विशेषताओं में इनके देखते हैं भाव पक्ष के बारे में। क्या देखते हैं, भाव पक्ष के बारे में। तो कहते हैं पहले भाव पक्ष के रूप में देखते हैं इनका सौंदर्य कवि के रूप में। तो कहते हैं सौंदर्य के उपासक पंत जी की सहानुभूति के 3 मुख्य केंद्र हैं, प्रकृति, नारी और कला। कहते हैं उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति देखकर जो है विभोर उठता है। वाणी, ग्रंथि, पल्लव आदि जो हैं प्रारंभिक कृतियों के प्रकृति का कोमल रूप जो है वो परिलक्षित हुआ है। फिर कहते हैं दूसरा जो है इनका कल्पना के विविध रूप में भी देख सकते हैं इनकी विशेषता। तो कहते हैं प्रगतिवादी कलाकार के रूप में अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर इन्होंने क्या है, विचरण करने देते हैं। फिर अगला है रस चित्रण के क्षेत्र में। तो कहते हैं जो पंत जी का जो प्रिय रस था वो क्या था, श्रृंगार रस था, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का भी जो है सुंदर जो है प्रयोग जो है उन्होंने किया है। फिर देखते हैं कला पक्ष के रूप में इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो कहते हैं भाषा। तो कहते हैं पंत जी की भाषा कैसी है, चित्रात्मक है, साथ ही उसमें संगीतात्मक के गुण भी क्या हैं, विद्यमान। उन्होंने कविता की भाषा एवं भाव में, बोली में पद लालित गुण का जो है वो गुण विद्यमान है। उन्होंने अनेक नए ऐसे शब्दों का निर्माण भी किया है जैसे टलमल, रड़मल आदि जो है शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर आते हैं शैली पर कि इन्होंने कैसी शैली का प्रयोग किया है। तो पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली समस्त विशेषताएं जैसे लक्षारिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव रस, मनोरम, विद्वान आदि पर्याप्त रूप से ये सब क्या हैं, विद्यमान है। फिर आते हैं इनके छंद व अलंकार के बारे में देखते हैं। तो इनका छंद व अलंकार कैसा है। तो छंद व अलंकार देख लेते हैं। तो कहते हैं कि पंत जी ने नवीन छंदों का प्रयोग किया है, मुक्तक छंदों का विरोध किया है क्योंकि वे उसकी अपेक्षा जो है तुकान छंदों को अधिक सक्षम मानते। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कुछ नवीन छंदों का जो है अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इन्होंने जो मुक्तक छंद होता है उसका इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है और उसकी अपेक्षा था तो उसकी तुलना में इन्होंने जो तुकान छंद होते हैं उसको ज़्यादा जो है इन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने छंद के बंधनों का जो है विरोध किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, नियोक्ति जैसे अलंकार उन्हें विशेष प्रिय थे। वे उपमाओं की लड़ी बांधने में क्या थे, अत्यंत सक्षम थे। तो ये तो था इनके विशेषताओं के बारे में। और इसके अलावा कह सकते हैं कि इन्होंने जो है इसके अलावा कहते हैं कि पंत जी ने जो है सुंदरम के कवि के रूप में अपना जो साहित्यिक जो जीवन है वो साहित्यिक जीवन जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। इनकी प्रारंभिक रचनाओं जैसे वीरा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि जो है प्रकृति के विभिन्न रूपों के अभिनंदन करते हुए देखा गया है। कहते हैं इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, श्रद्धा, सरिता आदि की शोभा के दर्शन करने से क्या होता था, आनंद विभोर
हो उठता था। कहते हैं कि साथ ही इन्होंने प्रगति, प्रेम, विरह, वेदना, प्रेम तथा सौंदर्य एवं चित्रण तथा पालन आदि जो है भावों का भी अपने काव्य में अपनाया है। जैसे इनकी एक रचना में इन्होंने लिखा है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रगति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसके अलावा इनकी एक रचना है, जैसे उसमें लिखा है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतरम, सबकी निर्मित तिल सुषमा से, तुम निखिल दृष्टि से चिर नुपुम। ऐसी इनकी भी बहुत सी रचनाएं हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, जिसमें पढ़ने से कहते हैं मन जो है भाव को उठता है। तो ऐसी इनकी कई प्रकार की जो है रचनाएं जो हैं जो देखने को मिलती हैं। तो ये तो था सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। धन्यवाद।